इनका प्रोग्राम था मेरी बच्ची को उठाने का। 5/12/18 को मेरी बच्ची को उठा लिया। तो गुजारिश है कि मुकदमा दर्ज किया जाए। SHO साहब आप सुन रहे हैं, मैं एप्लीकेशन आपको मार्क कर रहा हूँ। DPO गुजरात अताउर रहमान ने DSP ऑफिस खारिया में खुली कचहरी का इनेकाद किया। DPO गुजरात अताउर रहमान ने साइलिन की दरखास्तों पर फौरी एक्शन लेते हुए तमाम SHOs को मौके पर ही अहकामात जारी किए और जो SHO साहिबान मौजूद नहीं थे उनको फ़ोन कॉल्स करके साइलिन की बात सुनने और कानूनी कार्रवाई करने का कहा। खारिया की समाजी शख्सियात ने समाजी इशूज़ के बारे में भी बात की और DPO गुजरात को खारिया में होने वाले सोशल इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बताया। गदागर बहुत ज़्यादा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो उधर रास्ते में GT रोड पे जो है ना भागते फिरते हैं, लोगों के गाड़ियों के पीछे आते हैं। बल्कि पिछले दिनों एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें वो मारा भी गया था, कुछ छोटा सा बच्चा था, तो वो तो उठा के ले गए। मगर यहाँ पे गदागर बहुत ज़्यादा है जो कि बाहर से आए हुए हैं, बक्कर और लिया से। बस इधर औरतें हैं, बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। सर उसका कोई सद्देबाब हो सके कि यहाँ पे जो एक आदमी के घर चोरी हो गई है तो वो उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, कोई चोरी करके ले गया है, ये आपकी और आपके जो जिम्मेदारान है ये आपके जिम्मेदार। एक आदमी है उसने 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल पैसे जमा करके मोबाइल ख़रीदा है, शाम को गन पॉइंट का मोबाइल उससे ख़रीद लिया, वो तो अगली सारी ज़िंदगी ख़रीद ही नहीं सकता है। ये आपकी जिम्मेदारियाँ हैं। जैसे वो भाई ने शबीर ने कहा कि भीख मांगने वाले इधर आ रहे हैं, जेब कुतरे इधर आ रहे हैं, ये सारी की सारी पुलिस की जिम्मेदारियां। जहां हमारी शहरियों की ज़रूरत होंगी हम आपके साथ खड़े होंगे। प्रॉपर्टी डीलर को मालिक मकान से वापस मिल गया है, लेकिन वो हमें नहीं दे रहा। इसके लिए मैंने एक दरख्वास्त भी दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो गुजारिश है कि मुकदमा दर्ज किया जाए। जितने भी कारोबारी मामलात हैं, किसी ने ज़मीन ख़रीदी, किसी ने दुकान के लिए पैसों का लेन देन है, तो ये हम FIR दे देते हैं। लेकिन उसका एक रीज़न होता है कि आगे चूँकि अगर ये जाएगा सिविल कोर्ट्स में तो ज़ाहिरी बात है हमारा कानून जो है उसमें किसी का कसूर नहीं होता। कानून कुछ इस तरह है कि बड़ा टाइम लग जाता है दीवानी मुकदमा। तो पुलिस इसमें देखती है कि कोई क्रिमिनल एलिमेंट तो नहीं है, तो उसमें हम देखते हैं। अदरवाइज नॉर्मली यही होता है। दूसरा उसमें जो हमें पुलिस को इंटरवेंशन करने की जो ज़रूरत पड़ती है वो इसलिए होती है कि कल को इसी की वजह से खुदा ना खास्ता कोई लड़ाई कोई और मुसीबत बन जाती है। SHO साहब आप सुन रहे हैं, मैं एप्लीकेशन आपको मार्क कर रहा हूँ। आप उनको बुलाएं, उनको कहें कि भाई अगर उनकी हक हलाल की कमाई उन्होंने आपको दी तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप नहीं दे रहे, और अगर नहीं दे रहे तो जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ करें। जी बताइए सर। ये मेरी बेटी है, इसकी उम्र थी 14-15 साल लेस देन। ये 8th क्लास की तालबा है FGI स्कूल में। ये कैंट में मैं मुलाज़िम हूँ मिल्की लैंड्स में एंड क्रोनर्स बोर्ड में। मेरा मुकदमा नंबर है 5/18 जिसका मैं बदई हूँ मैं। ये सर मेरी बच्ची के साथ थाना कैंट, ये सर चर्सी गैंग है कैंट में, छोड़ दो चर्सी गैंग है कैंट में। मैंने अपने बच्चों को घर से लाया कि मेरे घर में मकान नहीं है, मैं अपने क्वार्टर लूँगा, मेरे बच्चे स्कूल पढ़ेंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे, अच्छी उनकी ज़िंदगी बनेगी। मगर बदकिस्मती से मेरे पड़ोस में एक काउंसलर है नॉन मुस्लिम, उसके घर चर्सी का आना जाना था। मेरा क्वार्टर नंबर 2 है, उसका क्वार्टर नंबर 4 है। वो सबका हुकूमत का वो नुमाइंदा है, उसकी मिली भगत है मेरे मुकदमे के ASI मोहम्मद अजीम ASI के साथ। वो प्रूफ मैंने देने हैं कि इनकी मिली भगत के। इनका प्रोग्राम था मेरी बच्ची को उठाने का 2/12/18 को। इनको मौका नहीं मिला तो उन्होंने रात 5/12/18 को मेरी बच्ची को उठा लिया। मेरी बच्ची के साथ गैंग रैप साबित होकर है एडिशनल जज की अदालत में, जो कि 6-7 माह हो चुके हैं। मुतअद्दिद बार नोटिस निकले हैं कि इसको मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। जनाब अब 23/4/22 का आर्डर नेम SHO कैंट को मेरे पास मौजूद है, टेस्टेड है, कि ट्रायल के लिए इन मुल्ज़मान को अदालत में पेश करें, जो नहीं कर अब तक नहीं हो सके। मैं पिछले दिनों 20/4/22 को DPO साहब ऑफिस के में दरख्वास्त दी है कि जो कैंट थाना के SHO साहब को मारक हुई है, ताहाल कोई मुलज़म जो है ना वो मेरे पेश नहीं कर सके।
अभी जनाब इस्तगासा में जो है ना, इस्तगासा में 3 जुर्म जो हैं वो चार्जशीट हुए हैं, 365B, 376, 109। बच्ची अब कहाँ पे? बच्ची उधर ही है। बच्ची तो मैं इस तरह नहीं लूँगा, मैं वो साबित करना है कि मेरी बच्ची के साथ रैप हुआ। कुछ लोगों ने सोची समझी मनसूबाबंदी बनाई, एक जाली फर्जी निकाहनामा तैयार किया, अदालतों में बच्ची को इस्तेमाल किया। मुझे टाइम दे दें। जी जी। जो आपका FIR आपकी हुई है जिस सेक्शन में 365B, उसमें अदालत में उन्होंने बयान दे दिए, उसके 2-3 तरीके होते हैं। बात यह है कि जिस तरह बच्चियां छोटी होती हैं, नासमझ होती हैं, कभी कभार, मैं हर जगह पे नहीं कहता, तो अगर तो 164 की स्टेटमेंट हो गई है, वो अदालत में होती है, वो पुलिस नहीं करती, तो फिर हम बेबस होंगे। फिर अदालत की तरफ से हुक्म यही होता है कि अगर आखिर बालिग जो है वो अदालत में बयान दे दे कि जी मैं बखुशी खुद पनाह के साथ रहना चाहती हूँ, तो मैं फिर आपको यही कहूँगा कि हमने चूँकि कानून को देखना होता है, हमने फिर सोशल जो हमारे रिक्वायरमेंट्स और डायनेमिक्स हैं उनको नहीं देखना होता, हम कानून के पास जा रहे हैं। तो 164 की स्टेटमेंट अगर उन्होंने दी है तो मैं फिर यही करूँगा कि एक दफ़ा खुद, जिस तरह आपने कहा कि उनको ज़बरदस्ती और फर्जी स्टाम्प, SHO साहब, आप वो बच्ची और वो बच्चा जो है एक दफ़ा आपने मेरी बात करानी है, लेके आना है। अगर वो बच्ची खुद कह दे कि जी मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर रहना चाहती हूँ और अदालत की अटेस्टेड कॉपी हमें मिल जाए, तो शायद ये पर्चा हमें खारिज करना पड़ेगा। फिर ये पर्चा हमें खारिज करना पड़ेगा। मैं खुल के बात करने वाला हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर ज़्यादती हुई तो फिर जिसने ज़्यादती की है उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई। अब्दुल वहाब हूँ सर जी, महल्ला सरदारपुरा, गुजरात का रहायशी हूँ। मैं कल रात को अपने घर के सामने बैठा हुआ था, मुदस्सिर खालिद आया, उसने पिस्तौल ऐसे निकाला है और ये इधर मारा बट, ये पीछे मारा। मैं अपने घर की तरफ भागने लगूँ डर के, तो उसने सर जी पीछे भी मारा है। मेरे वालिद साहब हैं, ये मजदूर दान है, मैं रिक्शा चलाता हूँ सर जी। ये इस पे आपकी एप्लीकेशन आई है, अगर आपका ना ठीक हो गया, ये SHO साहब खुद देखेंगे, SHO शाही बिलाल है, बिलाल को कहें, आपने SHO के पास जाना है। 320/20 एक मुकदमा दर्ज है, उसमें मैं ज़ख्मी हूँ और वालदा भी ज़ख्मी है और छोटा भाई भी। उसके बाद उसकी अभी ट्रायल चल रही थी, शहादत हुई है। जी जी, हमारे ऊपर FIR करा दी। और आपकी भी FIR हो चुकी है? हमारी FIR नहीं कराई होने दी। अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, आपने मेरे ऑफिस आना है, आपने मेरे ऑफिस आना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग हैं। आपका मामला है हल तलब, एक होते हैं इमरजेंसी, वो कब्ज़ा भी करने जाते हैं। कितनी दफ़ा हमको मियाँ बीवी को मारा भी है और वालदा का वो उसने बाजू भी तोड़ दिया, पर्चा आपके सामने। मसले क्या है? मतलब आपके मामला तो बहुत पुराने होंगे, जो अब के मसले और पुलिस मसला जो है ना, 5 दिन हो गए उन्होंने बीवी को और मुझे भी फिर मारा है उन्होंने। कब? जुमेरात के दिन उन्होंने मारा था। आपका कोई मेडिकल लेने गया था, वो कहते हैं ईंट लगी हुई है लेकिन खून नहीं निकला। मैंने बोला कि सर काबिल दस्तंदाजी है, नंबर 1। सर बेगम को भी मारा अंदर हुआ है जी, मेरे घर के आकर ना उन्होंने मेरे घर में मारा है। और उसमें कोई खून खराबा भी हुआ और थोड़ा सा उसमें कोई नुकसान भी हुआ है, तो अगर नाकाबिल दस्तंदाजी है तो उसका तरीका ये है कि उनको जाना पड़ेगा अदालत, वहाँ से इस्तिगासा करना पड़ेगा। नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस में, इसके बाद FIR होगी। मज मेरे को लै गए 6-7 साल हो गए ने, कभी वो आंदा मैं नहीं लई, दूसरा आंदा मैं नहीं लई। वो सर मैं परिया भी पाइया ने को नहीं, वो ना मेरी किसी SHO को लिया ना जी। आपने अशरफ साहब को और दूसरी पार्टी को बुलाना है, इनका जितना भी नुकसान हुआ है, अगर तो वो मज या जो भी उनकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, अगर तो वो वाकई तस्लीम हो जाती है और वो नहीं दे रहे 406 का पर्चा दें। गांव में ही उसकी शादी हुई थी, वो लड़का बाहर रहता था, उसने सर तलाक दे दिया है और तलाक को तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। तलाक अब यूनियन काउंसिल में भी मुयसर हो गई है और हमने वो बच्ची का आगे रिश्ता भी कहीं कर दिया है। अब वो बच्चा बैरून मुल्क रहता था, अब वो आया पाकिस्तान में और बच्ची को आके थ्रेट कर रहा है कि तुम घर आ जाओ, अगर नहीं आओगी तो मैं तुझे उठा कर ले आऊँगा। तो जनाबे वाला हमने दरख्वास्त दी हुई है इधर थाना खरियाँ सदर में, तो आप जनाब SHO साहब को हुक्म सादर करें कि हमारी FIR काट के
कानून के मुताबिक कार्रवाई करें और हमारी बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, क्योंकि वो बच्ची यतीम भी है, घर में कोई मर्द भी नहीं है। Once you have separated, बात खत्म हो गई, पर आप कहाँ की बात कर रहे हैं? अगर के साथ मैं कह रहा हूँ, इफ के साथ, कि अगर इनकी बात दुरुस्त निकली तो दूसरा बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए बंदा। छोटे भाई ने मेरे तो जोरावर ने नजायज़ उन्हें मेरी ज़मीन ते कब्ज़ा करके ते रस्ता बना लिया है। घर मेरे चल के जनाबे वाला मौका विखा लो, तोड़ फोड़ मेरा पानी वाला जेड़ा है पैप वो भी निकास ये जनाबे मैं 2-2.5 महीने हो गए मैं FIR कटाई, ये पर्चा होए है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। इतने रिकॉर्ड मेरा जनाबे वाला बस इसको यकसू करें मेरिट पे। अगर वाकई उनके FIR के कंटेंट्स जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, अगर वो दुरुस्त हैं, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर वो गलत साबित होते हैं तो बाबा जी को बता दें। तो ये मैं अपने डेरे पे मौजूद था और कुछ मुसल्ला लोग आए और मेरे कब्ज़े में मुदाखलत करने की कोशिश की, जबकि मेरा केस अदालत में है। कल सर मैंने नतीजा लिया, मेरी टांगें भी पीछे से ज़ख्मी हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की कोशिश की, ट्रैक्टर लेके आए, एक डाला और एक गाड़ी में थाना खारियाँ सर। तो एप्लीकेशन सर मैंने दी हुई है, तो मेहरबानी करें जनाब, वो ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना चाहते हैं। वीडियो भी आप SHO साहब को दिखा दें, अगर वो वाकई दुरुस्त तस्लीम होता है उनके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ उनको अरेस्ट भी करें। और कैंट तो खारियां शहर आया पैसे जमा करान 3 लाख रुपया मालकां दा सी ते कोई कांबड़ नां दा बंदा है, नाल ओहदे 8-9 बंदे सी, उन्हां ज़बरदस्ती गन पॉइंट ते मेरे को डाला भी खोलिया ते पैसे भी लैके भाग गए। FIR हो गई है आपकी? जी 15 ते कॉल भी की सी ते इत्थे सदर खारियां FIR भी दी है। मेरी बात सुने, अगर तो ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो दुरुस्त साबित होता है तो डकैती का पर्चा होगा और उनको गिरफ्तार भी करें फौरी। ਅਸੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। अगर किसी का कब्जा रातों रात होता है कि मेरी ज़मीन है और रातों रात कोई आता है तो उससे हम कब्जा लेंगे भी और दूसरे को देंगे भी, पर्चा भी देंगे। अभी इसने धमकियां दी हैं, ये खुद मान भी रहा है। इसने धमकी दी है कि मेरे पास आ जाओ, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुझे उठाकर भी लेके आऊंगा। ठीक है जी, ये रिकॉर्ड हमने दे दिया, पुलिस को भी दिया है और SHO साहब को भी आप हुक्म देते हैं तफ्तीशी का रिकॉर्डिंग है, बकायदा है हमारे पास। जी बिल्कुल है सर, मेरे को भी है। अगर मैं ये नहीं आख्या जी उठा के मैं लेकर, मैं मैं बैठ के बात करना चाहता मैं तेरे साथ कर रहा है। अब ये तो क्लियर हो गया है कि खातून रहना नहीं चाहती, जो बंदा है वो रहना चाहता है। अगर तो इनकी सुलह हो जाती है, वेल एंड गुड, नहीं होती तो फिर खातून अगर नहीं रहना चाहती आप इंतज़ार करें। अगर तो इन्होंने धमकियाँ दी हैं तो इनकी तबीयत सेट होनी चाहिए। अगर धमकियाँ नहीं दी और सिर्फ सुलह के लिए और अच्छे अल्फाज में कोशिश की है तो उनको बता देंगे भाई। और दूसरा सर ये है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मोटरसाइकिलों पे होते हैं, जिनके पास ना तो लाइसेंस होते हैं और वन व्हीलिंग भी करते हैं, और छोटे बच्चे हैं, आए दिन हादसात हो रहे हैं, आए दिन हादसात हो रहे हैं, जो कि जिस गाड़ी पे भी हादसा जो होता है गाड़ी वाले का कसूर हो जाता है, बच्चे को कोई पूछता नहीं है। इसलिए कि सर इसमें कोई थोड़ा सा सद्देबाब होना चाहिए। कि क्या ये तो नहीं है कि जब मोटरसाइकिल पूरा किस्तों के बगैर मिलता था तो वो बच्चे को 2 थप्पड़ तो रसीद कर लेते, मोटरसाइकिल नहीं देते थे। जब से ये किस्तों वाला मामला आया है 5,000 देने के बाद मोटरसाइकिल बच्चे भी चला रहे हैं, बड़े भी चला रहे हैं, दूसरों को भी दे रहे हैं। मैं डर रहा हूँ, सारा कुछ भी नहीं उनका निकलवाया, जिसके पास भी जा रहा हूँ कहते हैं हो जाएगा, कोई बात भी नहीं सुन रहा। उसके बाद दूसरी फैमिली की तरफ से धमकियाँ, मेरे यहाँ छोटे बहन भाई हैं, उसका क्या हाल है, वो जान से मारने की धमकियाँ भी दे रहे हैं। मर्डर का मामला है तो ये कौन सा तरीका है कि हमें खुद कह रहा है कि कॉल रिकॉर्ड नहीं निकलवाया, आया ये उनका काम है, ये तो हमारा करने वाला है। लेकिन अगर वो निशान नहीं कर रहा है तो ये फिर जी मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ जी। मेरा जी कोई लैन देन का मामला है तो भाई लियाकत साहब ने फैसला किया जी न्याय दे छड़ो या लै लो। वो आदमी ना न्याय ते खलोंदा पिया, मैं क्या तू कुरान ते बता दे मैं अपने चाल आदा, वो बंदा जी किसी पल्ले नहीं लग रहा। अच्छा 2 बातें जी, अगर तो आपके मामलात इधर के हैं जी तो फिर तो आपने जो तजवीज़ दी है इससे अच्छी तजवीज़, अगर कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है जी जी, लेकिन इससे आपकी सदाकत का पता चल रहा है कि भाई वो निया दें ना दें हमें पता चल जाएगा, वो जिसके ज़रिए कुरान पे हाथ रख के करे, अगर कानून में इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन इससे पता चलता है कि दरख्वास्त दहिंदा कितना सच्चा है। अब अगर आपका लेन देन का मामला इटली का हुआ तो शायद DPO गुजरात अताउर रहमान ने तमाम शिकायत कुनिंदगान की दरखास्तों को सुना और मौके पर जो अहकामात थे वो जारी किए।
साइलिन ने भी इस बात की तवक्को की है कि DPO गुजरात इनके मसाइल को जल्द हल करेंगे और मुल्ज़िमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ भी करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इनका प्रोग्राम था मेरी बच्ची